स्टूडेंट, मैं निखिल सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पर स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम के कुछ स्पेशल ट्रिक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसे 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 350, तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो भी दिया हो 975, 950, 900, 1000, कोई भी ऑप्शन हो। अब हम इसको कैसे ट्रिक के हिसाब से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या पूछ रहा है, मतलब कि कोई भी संख्या है, जैसे कोई x प्लस x प्लस x 3 संख्या है, मतलब इसका योग कितना दिया हुआ है 1350। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 3 संख्या, कोई भी 3 संख्या हो तो 1350 बटा में 3 संख्या, मतलब 3 संख्या का योग 1350 दिया। x प्लस x 3x बराबर 1350, तो x बराबर कितना 1350 बटा में 3 कितना आ गया 450। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग कितना होगा। तो कहने का मतलब कि यहां हमारा 3 क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले 450 एक संख्या इसमें क्या करेंगे 450 में 1 घटा देंगे 4 4 9 और 450 में 1 जोड़ देंगे तो 451, मतलब कि सबसे छोटी संख्या कौन 449 और सबसे बड़ी संख्या कौन 451। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, मतलब कि सबसे छोटी कितना 449, सबसे बड़ी 451। ऐड कर देते हैं 9 10 0 हासिल 1 5 9 10 0 हासिल 1 4 9, मतलब कि दोनों संख्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा तो 900। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 संख्याओं का योग 29, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। मतलब कि कोई भी संख्या का योग दिया हुआ है 29, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। मतलब कह रहा है कि कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अब इतना चीज में ऑप्शन में दिया है 13, 5, 8 और 11। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या तो 13 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या तो 11 हो सकता है। अब हम आते हैं कि इसका सही और सटीक उत्तर कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन बोल कर रहा है कि 2 संख्याओं का योग, मान लेते हैं पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, मतलब कि 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 29, मतलब कि a प्लस b बराबर 29। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, मान लेते हैं कोई भी संख्या है, तो बोल रहा है कि वर्ग का अंतर, मतलब कि a माइनस बी वर्ग है, का अंतर कितना दिया हुआ है 145, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है 145। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ये वैल्यू कितना दिया 1, 4 और 5। सवाल बोला है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, मतलब कि a माइनस बी का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है a माइनस बी का वैल्यू। तो a माइनस बी को हम जस का तस लिख देंगे और a प्लस बी का वैल्यू हमारा दे रखा है 29। ठीक है, अब हमको a माइनस बी निकालना है, मतलब कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना 145 बाई 29। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, मतलब a माइनस बी संख्याओं का अंतर a माइनस बी, हम शुरू में मान लिए थे कि संख्या a है
और बी है तो उसका अंतर कितना होगा 5। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लास में कि संख्या क्या होगी। तो हम आपको स्पेशल ट्रिक्स बताते हैं कि संख्या क्या होगी। मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 1/3 का 4/5 का मान 35 है। मतलब कि इतना चीज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, मतलब वह कौन सी संख्या होगी। तो हम इसके लिए स्पेशल ट्रिक्स बता रहे हैं। 3/4 है तो ट्रिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं a/b का c/d का e/f का मान m है। ठीक है, तो हमें m का मान, तो c सबसे पहले m इक्वल टू क्या हो जाएगा b d f, b इंटू डी इंटू एफ बाई a इंटू सी इंटू ई। ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। इक्वल टू नया संख्या, जो संख्या होगा नया संख्या इक्वल टू क्या m इंटू बी इंटू डी इंटू एफ बाई a इंटू सी इंटू ई। तो इसमें आते हैं सबसे पहले ये हमारा 3 का है, मान लेते हैं हम इसको a, और ये 4 जो है उसको b मान लेते हैं। ये 1 है, इसको मान लेते हैं c, इसको d मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं e, और इसको मान लेते हैं f। ठीक है, m का मान लेते हैं 35। तो m बराबर कितना 35 इंटू b इक्वल टू 4 इंटू d इक्वल टू 3 इंटू 5। ठीक है, डिवाइड बाई सबसे पहले a का मान a कौन 3, b a और c 1 और e 4। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए डायरेक्ट 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और यहाँ बचा कितना 35 इंटू 5। तो 35 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 15 5 हासिल 1 15 1 16 17 175। 175 क्या होगा सही आंसर, मतलब कि वह नया संख्या कौन सा होगा, तो 175। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या के 3/7 का 2/5 का 1/8 भाग 60 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि सेम क्वेश्चन 3/7 का 2/5 का 1/8 का मान उस क्वेश्चन में दिया हुआ कुछ और, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 60। तो पूछ रहा है कि 1/4 भाग 1/4 हिस्सा, मतलब वह संख्या का 1/4 भाग कितना होगा। ठीक है, तो हमारा फिर से वही ट्रिक्स जो मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि फिर से वही ट्रिक्स। तो a/b का c/d का e/f का मान m। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि m इंटू बी इंटू डी इंटू एफ डिवाइड में a इंटू सी इंटू ई। ठीक है, सेम क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन निकालेंगे कि संख्या क्या है, मतलब कि संख्या कौन कितना होगा, उसके बाद हम 1/4 भाग निकालेंगे। ठीक है, पहले संख्या निकालते हैं। m का मान कितना है तो 60 इंटू बी कितना है, तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d हो गया, और ये e हो गया, और ये f हो गया। ठीक है, तो b कितना 7, d कितना 5 और f कितना 8 डिवाइड a का मान कितना 3, c का मान कितना 2 और e का मान कितना 1। ठीक है, तो हम इससे पहले संख्या निकालते हैं कि संख्या कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले यहां से हम 3 से 60 को डिवाइड करते हैं, तो कितना बार में कट जाएगा 20। ठीक है, अब 2 से 8 को डिवाइड करते हैं 4। ठीक,
मल्टीप्लाई कितना हो गया 20 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इसकल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2800। ठीक है, मतलब कि संख्या कौन सा होगा तो 2800। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2800। अब फिर क्वेश्चन में पूछता है कि 1/4 भाग कितना होगा, मतलब कि 1/4। तो 1/4 मतलब जो संख्या आया है वो, तो हमारा संख्या कितना आया है 1/4 इंटू 2800। इसको हम भागा दे देते हैं तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 750। मतलब कि 1/4 भाग का हिस्सा संख्या कितना हो जाएगा तो 750। समझ में आया। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो इस वीडियो में जो भी आपको डाउट हुआ हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।